लेकिन अब धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि केंद्र की सरकारें पहले भी होता रहा, अब भी हो रहा है, अब और तेज़ गति से हो रहा है कि केंद्र की सरकार जो है वो लगातार जो है ये जो संघीय ढाँचा है हमारे देश का, उस पे धीरे-धीरे जो है एक तरीके से उसको डाइल्यूट करने में लगी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकार हैं, जो राज्य के भी अधिकार हैं, उनको भी डाइल्यूट करके अपने अपने हाथ में केंद्र सरकार लेने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे बहुत से उसके उदाहरण हैं, एसआईआर अभी हम देख रहे हैं, उसमें भी आरोप लगाया गया है कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है कि वो एक प्रहार है एक तरीके का। इसी तरह पहले कहा गया था जीएसटी को लेके भी ये बात कही गई थी कि केंद्र जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स है से जो आय है, उसका एक बड़ा हिस्सा अपने हिस्से में रखना चाहता है और बाकी नीतियों को भी लेके वो डिक्टेट करना चाहता है कि राज्य सरकारें क्या करें, क्या ना करें। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की जा रही है, वो भी कहीं न कहीं ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं कि एक इशारा है सेंट्रलिज़्म की तरफ, एक जो है कि फेडरलिज़्म को चोट पहुँचाने का वो काम कर सकता है। ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। इसी तरह हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा कि वो लगातार राज्यों के अधिकारों उनकी चाहे वित्तीय अधिकार हों, चाहे उनके दूसरे अधिकार हों उनको जो है कि कम करती हुई चली जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जो है अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए किस तरह से लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा पैदा हो रहा है, वो जिस तरह से उन राज्यों के राज्यपाल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, उसको देखकर बहुत चिंता हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ख़ासकर उन राज्यों में और दक्षिण भारत के उन राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, एनडीए की सरकारें नहीं हैं और दूसरी क्षेत्रीय दल हैं वहाँ या दूसरे या कांग्रेस की सरकारें हैं। वहाँ पे जो लगातार हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्रंटेशन हमको दिखाई दे रहा है राज्यपालों और सरकारों के बीच में। और ताज़ा उदाहरण हमने देखा अभी हाल में ही जिस तरह से कि जो ये एक संवैधानिक प्रावधान है